अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम जियोग्राफी का अगला टॉपिक पढ़ने लगे हैं विच इज़ आइजो हीट। द क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन is not uniform on the surface of earth. On map, the quantity of precipitation at different area is divided by isoheat. These lines are formed by joining the regions हैविंग सेम प्रेसिपिटेशन रेट। अब आइजो हीट क्या होता है, जैसे आपने आइजोथर्म पढ़ा था, टेम्परेचर को वो प्रेजेंट करता है। इसी तरह बारिश का जो बारिश और स्नो फॉलिंग होती है जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वो हर इलाके में एक जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं है पूरे अर्थ के ऊपर एक जितनी बारिश और एक जितनी स्नोफॉल हो रही हो। आपको पता है पाकिस्तान में ही आप बात कर लें, कई इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कई इलाकों में होती नहीं है। इसी तरह स्नोफॉल है, कुछ इलाकों में होती है कुछ में नहीं होती। तो इसी तरह पूरे अर्थ को डिवाइड कर दिया गया है और वो एरियाज़ जहाँ पे सेम रेनफॉल और सेम स्नोफॉल होती है, उन इलाकों को हमने मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया है लाइंस के साथ, और उन लाइंस को हम आइजो हीट्स कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे हैं और ये आइजो हीट बना रहे हैं। फिर है रेन गाउज। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू measure rain is rain gauge. Rain gauge consists of two metal cylinders and one measuring glass cylinder. A flask is attached with the bigger metal cylinder. Usually small cylinder is inside the big cylinder where the rainwater is collected. The measuring glass cylinder, which is fixed under metal cylinders, continuously measure the quantity of water. अभी देखिए, ये आपके पास मेटल का एक सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है और इसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा छोटा सिलेंडर है, और नीचे एक मीटर लगा हुआ है। अब यह मीटर क्या करता है, यहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, और पानी जितना इकट्ठा होता जाएगा वो उसकी हाइट को मेजर कर लेगा और उस हाइट को बताएगा कि भाई यहाँ पे इतनी बारिश हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं स्नोफॉल पे। स्नोफॉल का तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। समटाइम्स ह्यूमिड हेयर रीचेस द point in atmosphere where the temperature is even below freezing point. The water vapor, instead of turning into droplets, turn into snow or into frozen crystal of snow. These crystal combine and make snowflakes. ठीक है, सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि जैसे बारिश होती है ना, बिल्कुल इसी तरह का तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है टेम्परेचर का। ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पे जो वाटर वेपर हवा के अंदर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो टेम्परेचर कम होने की वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जब नीचे चला जाता है तो वो पानी के कतरे नहीं बनते बल्कि वो बर्फ़ बन जाती है, और वो जो स्नो फ्लेक्स हैं वो फिर नीचे ज़मीन पे गिरने लग जाते हैं। द स्नो फ्लेक्स आर वेरी लाइट, दे फ्लाई इन एयर एंड इवेंचुअली फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्नो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नोफॉल. द स्नो फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लेयर. These layers are initially soft and gradually becomes hard. अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्नो फ्लेक्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू होते हैं और नीचे गिर के ये लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं, और ये लेयर्स जब इकट्ठी होती जाती हैं तो आपके पास सख्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद है हेलिंग। हेलिंग भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं ओले गिरना। एयर टेक्स द वाटर वेपर टू सच कोल्ड एरियाज इन एटमोसफेयर वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. Here water vapor freeze and form hail which falls on earth. When these hails fall, the water vapor in their way join them and their sizes increases. अब इनका काम पता है क्या है, जैसे बारिश के स्नो फॉलिंग हो रही है, बिल्कुल इसी तरह हवा के अंदर टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने से वाटर वेपर्स जो हैं वो आपके पास फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फ्रीज़ होने के बाद जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो आपस में टेम्परेचर कम होने की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने से वो बड़े बड़े आइस के यानी बर्फ़ के गोले, छोटे छोटे से गोले बना देंगे, उसे हम कहते हैं हेलिंग। अच्छा जी, फिर आ जाए, अगला है आपका टॉपिक स्लीट। द कम्बिनेशन ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज कॉल्ड स्लीट. व्हेन रेन ड्रॉप पास थ्रू द लोअर कोल्ड एरियाज ऑफ एटमोसफेयर दे फ्रीज. दीज ड्रॉप्स कंटेन लिक्विड वाटर इनसाइड बट देयर आउटर कवरिंग इज़ हार्ड. अब स्लीट बहुत कम इलाकों में होती है, ऐसे इलाकों में जहाँ बारिश भी हो रही हो और आपके पास बर्फ़बारी भी हो रही हो, दोनों चीज़ें जब साथ होंगी तो उसको हम स्नोफॉल और रेनफॉल नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये स्लीट, ठीक है। तो ये था आज का आपका काम।